हेलो एवरीवन। कल अपन ये क्वेश्चन किए थे लास्ट में, ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन जो अपन टी के फॉर्म में कर रहे थे, ये पार्ट यहाँ पे छूट गया था, तो इसको आज कंप्लीट करता हूँ, देन आफ्टर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में L1 लाइन टी के टर्म्स में लिखा था, अगर आपको याद हो लास्ट क्वेश्चन में टी के टर्म्स में लिखा था, मैंने लाइन को 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इस लाइन को मैंने 3D के टर्म्स में कन्वर्ट किया था। देन आफ्टर अपने को L1 आई थिंक किसका इंटरसेक्शन निकालना है, क्वेश्चन देख इंटरसेक्शन किससे निकालना है। Then the coordinate of the point of L2 पे एक पॉइंट है जो कि √17 डिस्टेंस दूरी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1, और L जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है लेकिन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर है, तो इसका क्रॉस इसके पैरेलल होगा। दो लाइन अगर एक लाइन अगर तो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो मतलब इन दोनों का क्रॉस उसके अलोंग होगा। तो इसका क्रॉस करता हूं तो किसका क्रॉस करूंगा, इनके dr का। तो I कैप J कैप K कैप 1 2 2 2 2 1। सपोज करो सॉल्व करने पे आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए आई कैप, सॉल्व कर रखा है क्या आएगा बताइए, -2i कैप +3j कैप -2k कैप। अब ये वाली लाइन है, मैच कर लिया भाई, सही है क्या, -j कैप 1 4 सही है। ये आपका dr है उस लाइन का जो कि परपेंडिकुलर इन दोनों के। तो आपके पास पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से अब मैं इक्वेशन लिखूंगा x -0/-2 इज इक्वल्स टू y -0/3 इज इक्वल्स टू z -0/-2। ये एक लाइन आई जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है लेकिन ओरिजिन से पास हो रही है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इसका और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसको लेम्डा के टर्म्स में लेट करो, इसको या इसको किसी को करो लेम्डा के टर्म्स में, एग्री। तो अगर इसको मैं लेम्डा के टर्म्स में लेट करूंगा क्या आएगा, -2 लेम्डा 3 लेम्डा और ये -2 लेम्डा, और ये क्या इस पे क्या लाई करेगा, उठा के पुट करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या आएगा -2 लेम्डा -3 अपॉन 1 इक्वल टू 3 लेम्डा + 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेम्डा की वैल्यू आएगी। अभी लेम्डा की वैल्यू कहां पुट कर दोगे, यहां पे। इससे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ गया। पॉइंट सपोज करो वो पॉइंट आ गया, मान लो वो पॉइंट आ गया, फिर उस पॉइंट से क्या करोगे, उस पॉइंट से L2 पे एक पॉइंट लोगे, L2 पे एक पॉइंट लोगे, किसके टर्म्स में, अल्फा बीटा इसके टर्म्स में ले लो पॉइंट। उस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस कितना कर दोगे, √17। क्या अल्फा की वैल्यू आ जाएगी फिर जो पॉइंट लिया है इसके टर्म्स में, और जो वैल्यू आएगी उससे दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक बनेगा। और वही दोनों वैल्यूज क्या है, L2 पे पॉइंट्स है, वही क्या है, L2 पे पॉइंट्स है। तो जो आंसर आएगा, आंसर लास्ट में लिख लेना, मैच कर लेना फिर करके। एक पॉइंट आएगा आपका L2 लाइन पे जो पॉइंट पूछा है, एक पॉइंट आएगा आपका -1 0, और दूसरा पॉइंट आएगा 7/9 7/9 8/9। ये दोनों पॉइंट्स आएंगे भाई साहब, -1 0 7/9 7/9 8/9। These are the 2 points lies on the line L2 which is at a distance of √17 from the point of intersection of L and L1। इसको कुछ लेकर लेम्डा के टर्म्स में, ये वही पॉइंट है इसका इससे डिस्टेंस √17 करेगा, और ये वैल्यू आ चुकी है क्योंकि ये अल्फा लेम्डा आ चुका है। बस कर लोगे, कर लेगा भाई। ये सवाल जेई मेंस में तो मैं जेई मेंस में कहूंगा हाँ आते हैं, जेई मेंस में बिल्कुल आते हैं सवाल, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एनडीए में अगर मैं बोलूं तो एनडीए क्या पूछता है, एक ऐसा लाइन बताओ, उसका डीआर बताओ जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये एनडीए का क्वेश्चन है और ये पक्का मिलेगा पीवाईक्यू में। इन दोनों का क्रॉस यही जो आएगा यही आंसर है तुम्हारे एनडीए का। इतना ही एनडीए है, और जेई मेंस ये पॉइंट निकलवा लेगा, एडवांस आगे तक ले गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको ट्राई करो, इसको लिख लो, देखो लिख लिया। फिर मैंने एक और क्वेश्चन लिखवाया था, हाँ ये वाला लिख लो, एक और क्वेश्चन कि न्यू है। ये क्वेश्चन है कि ये 2019 शायद एडवांस का 19 का सवाल है, 2019 या 2021 किसी का है ये। आर वेक्टर जो कि लाइन का है फॉर्म, I प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ -I प्लस 2j प्लस 2k है। ये एक पहला लाइन है, लेमडा बिलोंग्स टू रियल है, और दूसरा लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू
म्यू टाइम्स ऑफ 2i माइनस जे प्लस 2k, और म्यू जो है बिलोंग्स टू रियल है। क्वेश्चन सुनो, दो लाइंस है। इफ L3 इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। अरे देखो वो जेई में शायद जेड 1 2017 या 16 का था, ये 19 का है। कॉन्सेप्ट देखो सेम लग रहा है। एक लाइन L3 है जो कि L1 और L2, ये दोनों L1 L2 है, जो कि L1 L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड कट बोथ ऑफ देम, दोनों को कट करता है, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब L3, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन L3 को डिस्क्राइब करता है, L3 कौन सा है ये बताना है। एक L3 लाइन है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो तुम्हें याद आ रहा है वो शॉर्टेज डिस्टेंस वाला स्क्यू लाइंस, तो कुछ वैसा ही स्क्यू लाइंस पे मैंने क्वेश्चन करा रखा है, ये इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। ऐसे कुछ दो लाइंस है और वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये अगर पॉइंट मिल जाए टेंशन ही खत्म, ये पॉइंट मिल जाए तो टेंशन ही खत्म। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, आप इसको 3D में लिखिए, कोई पॉइंट इसको पहले 3D में लिखिए, इसको 3D में लिखिए, लिख लिया आपने। उसके बाद आप ये सोचिए इन दोनों का क्रॉस जो होगा, इनके डीआर का जो क्रॉस होगा वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगा, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है ना, कह रहा है एक लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो इनके क्रॉस के तो पैरेलल होगी, तो वो तीसरी लाइन इन दोनों के क्रॉस के पैरेलल होगी, तो उसका तीसरी लाइन का डीआर आ गया। बस पॉइंट मिल जाए मजा आ जाए, एग्री। तो तीसरी लाइन को मैं पॉइंट लीड करने से अच्छा ये करूंगा, क्या तीसरा लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो इस वाले पे कुछ म्यू मान लो, इस वाले पे कुछ लेमडा मान लो। लेमडा माइनस म्यू का डिफरेंस करोगे जब करोगे डिफरेंस, तो आएगी आपकी तीन इक्वेशंस बनेगा, इसका डिफरेंस और इनके क्रॉस से जो डीआर आया है अपॉन, पैरेलल होंगे ना दोनों, इसका क्रॉस किए हो तो जो डीआर आया, वेक्टर आया है, वो इन दोनों पॉइंट के डीआर के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो x अपॉन x, y अपॉन y, z अपॉन z रिलेशन बनेगा, लेमडा म्यू आएगा, पॉइंट आएगा, इक्वेशन निकाल लो। तो कुछ ऑप्शन लिख देता हूं चेक करने के लिए, देख लो ऑप्शन देखो, ये L1 लाइन है आपका और ये आपका L2 लाइन है। ऑप्शन सुनो, पहला है r वेक्टर इक्वल टू 2/9 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस t टाइम्स ऑफ, क्या लिख देता हूं, प्लस t टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन करो करो, आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन। दूसरा r वेक्टर इक्वल टू 1/3 2i प्लस k प्लस t टाइम्स ऑफ 2i प्लस 2j माइनस k। तीसरा ऑप्शन r वेक्टर मतलब लाइन की इक्वेशन जो आएगी 2/9 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस t टाइम्स 2i प्लस 2j माइनस k। लास्ट ऑप्शन डी r वेक्टर इक्वल टू t टाइम्स ऑफ 2i प्लस 2j माइनस k, और t बिलोंग्स टू रियल सब में। ट्राई करिए और ऑप्शन बताइए कौन सा होना चाहिए, ट्राई करिए। हाँ बाकी को डीआर निकालना है, डीआर कैसे निकालेंगे उसका, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, लैंग्वेज पढ़ो। ये L1 है, L2 एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, कितनी बार ये रिपीट कर चुका है, ऐसे रिपीट किया, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका क्रॉस कर दोगे तो परपेंडिकुलर रहेगा, डीआर आ जाएगा। तो इसका क्रॉस करूंगा तो क्या आएगा देखना, i j k -1 2 2 2 -1 2, ये सॉल्व करूंगा क्या आएगा
6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 माइनस आया 6, वेरी गुड, और ये आया 1 और ये -3, बहुत बढ़िया भाई। ये आपका डी आर है परपेंडिकुलर वाले का। अब एक बात देखना, जो ऑप्शंस होगा ना, अगर जेईई मेंस का क्वेश्चन होता तो पक्का 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। तो इसमें अगर देखोगे तो 3 कॉमन आ सकता है। तो 2 डीआर क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो 2 -1, जिसका ऑप्शन में डीआर में 2 -1 है वही आंसर है। 2 -1, 2 -1, 2 -1, 2 -1, इसलिए जेड आंसर है। 4 ऑप्शन इसे में आपको चेक करना पड़ेगा। अब और सुनो, अगर मेंस होता 2 ऑप्शन पक्का खत्म हो जाता, तो 2 और बचते, बाकी 50%। तो देखिए, तो अब अपन क्या सोचेंगे, अब इस डीआर के साथ इस लाइन को उसने कट कर रखा है, 2 लाइंस को 2 पॉइंट पे। तो या तो तुम पॉइंट मान लो x1 y1 z1, लाइन लिखो, इसमें सेटिस्फाई करो, बहुत लेंदी जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस लाइन पे ही पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस लाइन पे, और इस लाइन पे पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो एक मुझे एक बात बताना, 2 लाइन है, ये उसका डीआर है, पैरेलल नहीं लिखना, तुम्हें दिख रहा है बस मान लो ऐसा पैरेलल। मैं कहूं ये तुम्हारा है लाइन, ये तुम्हारा एक लाइन है L3, और तुम्हें ये जो डीआर है, क्या इन दोनों के यूज से जो डीआर लिखोगे डिफरेंस से, क्या ये दोनों डीआर सेम रेशियो में नहीं होंगे? पहली क्लास से पता चल रहा हूं डीआर क्या। 2 पैरेलल लाइंस या 2 कोलिनियर लाइंस का डीआर क्या होता है, सेम रेशियो में होता है, पहले लिखवा रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का इस पे पॉइंट लेट करूंगा। तो आई थिंक इसमें जब पॉइंट लेट करूंगा आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसको 3D में लेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 1 सीधा 1 है ना यहाँ पे, 1 माइनस लेमडा, अरे आई कैप भी तो है, 1 माइनस लेमडा, दूसरा आएगा 2 लेमडा, और तीसरा आएगा, और जिसको प्रॉब्लम है वो 3D में कन्वर्ट करके फिर लेट कर ले, बात वही पड़ेगा। इस पे आएगा 0 है तो म्यू 2 म्यू माइनस म्यू 2 म्यू। क्या बात है भाई, ये पॉइंट कंसीडर हुआ किस पे, लाइन पे, कौन लाइन पे, L1 पे और L2 है, इनका डिफरेंस इसके रेशियो में होगा। वेरी गुड, तो इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो क्या आएगा देखना, इसमें से ये घटा दो या इसमें से जिसमें घटाना है, तो 2 म्यू -1 प्लस लेमडा अपॉन में क्या करूंगा भाई, x वाला 6 कर दो, या तुम्हें मन कर रहा है 3 कॉमन लेके, भी रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, 6 कर दो। इसमें से ये घटाओगे तो माइनस म्यू -2 लेमडा अपॉन में भाई 6 अगेन, और इक्वल टू लास्ट वाला सॉल्व करोगे 2 म्यू -2 लेमडा अपॉन -3। बहुत बढ़िया। क्या कितने वेरिएबल है आपके पास, सिर्फ 2, और इक्वेशन कितने हैं, 3। तो क्या दोनों आप निकाल सकते हो, लेमडा म्यू आएगा, अभी सॉल्व करना मेरे भाई, लेमडा म्यू आएगा तो ये पॉइंट आ जाएंगे, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो तुम्हारे पास आंसर दिख जाएगा। तुम्हें पॉइंट ही तो चाहिए था, डीआर पता था ना, डीआर पता है, पॉइंट बस चाहिए ना, लाइन जहां से पास हो रही है। तो भाई साहब एक ऑप्शन शायद ये दिख जाएगा, एक शायद ये दिख जाएगा ना, 2 ऑप्शन दिख जाएंगे शायद, पहला और तीसरा आई थिंक दिख जाएगा, देख लेना आप कौन सा दिखेगा, पहला तीसरा आई थिंक दिखेगा, या पहला दूसरा जो भी दिखेगा, 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, 2 जैसे पॉइंट आएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों पॉइंट से क्या पास होगा, वो लाइन। अरे भाई इन्हीं दोनों से पॉइंट से पास होगा लाइन, तो पॉइंट आ गया, डीआर पहले से पता है, आंसर आ गया, ये पॉइंट डीआर पहले से आ गया, आंसर पता है। एक और आंसर आएगा, वो सोचने वाली बात होगी, क्या कि क्या ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इसका मिड पॉइंट पता है, सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट, तो क्या यहां से वो लाइन नहीं पास होगी इस पॉइंट से? तो तीसरा ऑप्शन वही है, एक ऑप्शन दूसरा है, तीसरा ऑप्शन वही है जो मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप सॉल्व करोगे प्रॉपर, ए बी सी इज आवर राइट आंसर, कर लेना और ट्राई करना इसको। अच्छा सवाल है, और है मतलब ऐसा भी नहीं कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कुछ ऐसा कुछ बहुत खतरनाक सा यूज हुआ है, छोटा कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। अपने अगर जेईई मेंस में आएगा तो 2 स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस पूछेगा, अगर जेईई मेंस में पूछेगा तो इनके बीच में क्या पूछेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसका आपको फॉर्मूला पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा, बट ठीक है, ये जेईई मेंस
2026 का है इस बार का। तो देखते हैं आपसे ये लगता है कि नहीं चाहिए क्या। देख लिया आप लोगों ने? चलिए पूरा एकदम जान लगा लीजिएगा सवाल के लिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ आएंगे और ये टफ क्वेश्चन है उस शिफ्ट का। लेट द लाइन L1 बी पैरेलल टू वेक्टर, लेट द लाइन L1 पैरेलल है टू द वेक्टर -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, और ये जो लाइन L1 है ये पैरेलल है इसके और पास हो रही है कहां से? पासेस थ्रू द पॉइंट 2 6 7। एक लाइन L2 है जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और ये पास हो रही है 4 3 4 3 और 5 से। एक लाइन L3 है वो पैरेलल है, L3 जो है वो पैरेलल है टू द वेक्टर -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 16k कैप, और इंटरसेक्ट कर रही है एंड इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट C एंड D, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन C एंड D, देन CD वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बताना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ CD लेंथ जहां पे इंटरसेक्ट कर रखा है। ट्राई करिए, सॉल्व करिए और आंसर बताइए, और इसको प्रयास करिए अच्छे से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें वही सेम फॉर्मेट अगेन है, मैंने क्वेश्चन लगवा भी रखा है इसका, सेम वैसा ही कुछ फॉर्मेट है। बी स्क्वायर मैंने एक बार पूछा था क्वेश्चन में, उसी टाइप का क्वेश्चन, बट वहां पे आई थिंक पॉइंट भी रखा था क्या ए बी वर्ग स्क्वायर वाले में, कि डी आर भी रखा था? डी आर दे रखा था ना, वहां भी डी आर देखा था, हाँ यहाँ भी डी आर दे रखा है। तो पहले L1 की इक्वेशन आई थिंक आप सबने निकाल लिया होगा, x -2 अपॉन -3 y -6 अपॉन 2 z -7 अपॉन 4। L2 की इक्वेशन आएगी x -4 अपॉन 2 y -3 अपॉन 1 z -5 अपॉन में क्या आएगा भाई 3। ये चेक कर लो सही क्या लाइन की क्वेश्चंस। 3D में 0.435 dr 2 1 -3 -3 2 4 2 6 and 7। if we want to find the line L3 which is parallel to this dr, अपने को पता होना चाहिए कि इसने इन दोनों को इंटरसेक्ट किया है, राइट? इसने इन दोनों को इंटरसेक्ट किया है, इसका dr पता है, तो इस पे कोई पॉइंट लेट करो लेमडा के टर्म्स में और म्यू के टर्म्स में। तो पहले वाले पे पॉइंट आएगा -3 लेमडा प्लस 2 2 लेमडा प्लस 6 4 लेमडा प्लस 7। दूसरे पे आएगा 2 म्यू प्लस 4 म्यू प्लस 3 3 म्यू प्लस 5। अब इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इसको इंटरसेक्ट कर रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या इसी डीआर के पैरेलल वाली लाइन यहीं से पास हो रही है और ये डीआर है उसका भी, तो इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो आएगा देखना 2 म्यू, अच्छा डायरेक्ट माइनस करता हूं, ये आई थिंक -3, हाँ इसमें से माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, और ये +3 लेमडा प्लस 2, एग्री? सीधा कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा dr नीचे -3, इसका वाला dr, एग्री? आगे ना, वेरी गुड। ये वाला इसमें माइनस करोगे म्यू -2 लेमडा और 3 में से 6 मतलब क्या होगा -3 अपॉन में क्या आएगा 5। सॉल्व करोगे तीसरा, इसमें से आई थिंक ये माइनस करोगे तो 3 म्यू प्लस 4 लेमडा और 5 में से 7 गया -2 अपॉन इसका dr 16। आई थिंक ये सबको सॉल्व करना आता है, ठीक है? कहां पे? हाँ वेरी गुड, -4 लेमडा, वेरी गुड।
परफेक्ट। अब ये आई थिंक आपको सॉल्व करने आता है। एक इक्वेशन आप यहां से बना लोगे और एक इक्वेशन आप यहां से बना लोगे। कर लोगे? कर लोगे। तो दो वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक वैल्यू आएगी आपकी, आई थिंक लेमडा की वैल्यू सॉल्व करने से आएगी -3 और म्यू की वैल्यू 2 आएगी इस इक्वेशन के थ्रू। तो लेमडा और म्यू आ जाएगा, तो पुट करोगे तो जो पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा आपका 11 0 -5 और दूसरा पॉइंट आएगा 8 5 और 11। तो दोनों पॉइंट आ गए, तो भाई साहब क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो? तो आंसर आएगा 290। CD स्क्वायर आएगा आपका, CD स्क्वायर का मॉड आएगा आपका 290। ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिएगा। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, हाँ कैलकुलेशंस हैं और आपको करना ही पड़ेगा ये कैलकुलेशंस, ये आपको करना पड़ेगा। दिमाग अगर कुछ और सोचोगे तो आई थिंक टाइम लगेगा उस चीज में। सीधा दिख रहा है यार, इक्वेशंस टू इक्वेशन टू वेरिएबल कर लो, हल्का सा बस मेहनत करना है। 5 यहाँ -3 यहाँ और 16 यहाँ और 5 यहाँ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करो एक्स और वाई के टर्म्स में, तो आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन जेई में आई थिंक 10 से 12 बार रिपीट किया होगा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, और इसका एक जो सिंपल वर्जन है वो आपको आता है, सबको आता है, लेकिन ये वाला जो वर्जन है ये थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट देखना क्वेश्चन अच्छा है। करें इरेज कर, तो कर लोगे। आंसर है कितना? 290। ठीक है, कर लोगे। पॉइंट्स आपके मैंने लिख दिया, 11 0 -5 8 5 11, सॉल्व कर लीजिए, परफेक्ट आंसर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और ये है आज आखिरी इसका लेक्चर इस चैप्टर का। कल मैं आपको प्लेन कराऊंगा, प्लेन स्टार्ट कराऊंगा और प्लेन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जो कि जेई मेंस से एक्सक्लूडेड है। तो आप जब जेई मेंस का एग्जाम देने जाइएगा तो कृपया करके वो पढ़ के मत जाइएगा, क्योंकि नहीं पूछता ना पूछेगा। तो कब जाइएगा? एनडीए का एग्जाम देने के लिए या फिर जे एडवांस का। तो जो पढ़ाऊंगा वो देखिएगा और उसको अलग से सेपरेटली लिख लीजिएगा, ओनली फॉर जेई एडवांस। चलिए, तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कैसे सुनिए, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, the sum of all values of alpha for which the shortest distance between the lines x plus 1 upon alpha, ये अल्फा है भाई, 2 नहीं है, ध्यान देना, अल्फा y minus 2 upon -1 z minus 4 upon minus alpha, एंड दूसरी लाइन है आपकी x upon alpha y -1 upon 2 equal to z -1 upon 2 times of alpha is √2। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस √2 के बराबर है तो अल्फा की सारी वैल्यूज का सम क्या होगा, मतलब इस अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है उसका सम करना। मान लो अल्फा की वैल्यू 2 और 3 आई, 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5। ऐसे करना। मान लो अल्फा की वैल्यू 1 2 3 आई, 3 वैल्यूज आई, 1 + 2 + 3 6। तो ऐसे सॉल्यूशन को सॉल्व करो, और √2 डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा। ट्राई करिए और आंसर बताइए। चलिए, इस सवाल में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बार लाइंस को डिस्टेंस दे रखा है लाइंस के बीच में, तो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं और लाइन स्क्यू भी हो सकती हैं, और दोनों में फॉर्मूला अलग अलग है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा लाइन पैरेलल तो नहीं है। तो चेक किया, 1 अल्फा अपन अल्फा 1 और ये -1/2, तो लाइन पैरेलल नहीं है। अगर डीआरसीएम रेशियो में नहीं है तो लाइन क्या है? स्क्यू। लाइन स्क्यू है, दैट्स व्हाई इनके बीच में डिस्टेंस है। तो इंटरसेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट अगर आप सोच रहे हो बॉक्स लगा दूं उससे 0 करके बना दो, तो लगा नहीं सकते, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग के लिए होता है। ये लाइन तो स्क्यू है, तो इसमें क्या लगेगा? फिर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सीधा लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला ये होता था, पॉइंट का डिफरेंस a1 - a2, अगर आपको याद हो, a1 - a2 डॉट में p क्रॉस q अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q।
याद है ये, इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड इसकी किसके बराबर है, √2 के बराबर। बस यही लगाना है, आंसर आ जाएगा, बस इतना ही लगाना है। तो एक बात बताओ, a1 माइनस a2 मतलब पॉइंट का डिफरेंस, राइट। तो पॉइंट का डिफरेंस मैं पहले निकालता हूं अलग अलग। तो a1 माइनस a2 आएगा, बताइयो, ये है पॉइंट -1, पॉइंट लिख लेता हूं मैं अलग से, ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 4, ये पॉइंट कितना है 0, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 1। तो इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, बात सेम है। तो मैं इसमें से ये घटा देता हूं, कितना आ जाएगा ये 1, और ये कितना आएगा -1, और ये कितना आ जाएगा -3। आ गया। इसका डॉट करना है p क्रॉस q, मेन गेम तो ही है p क्रॉस q में। तो p क्रॉस q निकालने के लिए इधर देखो, इसको इरेज करता हूं, p क्रॉस q, ये याद रखना, ये a1 माइनस a2 है, ठीक है, इसको हटा दो। p क्रॉस q मतलब ये हो गया कि इनका dr का क्रॉस करना, ये तो होता है p क्रॉस q, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन लेते थे क्रॉस वाले पे। तो i कैप, j कैप, k कैप, अल्फा -1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 और 2 अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा i कैप ये देखो -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, आई थिंक 0 हो जाएगा क्या, -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, वेरी गुड, 0 आ जाएगा। माइनस j कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा स्क्वायर, सही है भाई, चेक करते रहना। तीसरा वाला करूंगा तो 2 अल्फा प्लस अल्फा, 3 अल्फा आएगा, बोलो, वेरी गुड। तो प्लस में k कैप 3 अल्फा, रीचेक कर लो एक बार, और लास्ट वाला 2 अल्फा 3 अल्फा। तो ये हमारा जो dr आया वो क्या आया, -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा, इसका इसके साथ क्या करना है, डॉट। अब तो पता है i 0 हो जाएगा, है ही नहीं, बचेगा ये, तो डॉट आएगा, मैं डायरेक्टली करता हूं 3 अल्फा स्क्वायर, मैं सीधा डॉट कर रहा हूं भाई, ध्यान देना, ये डॉट है किसका, a1 माइनस a2 डॉट p क्रॉस q, वो कर रहा हूं। तो ये क्या आएगा, इसको करोगे इससे क्या आएगा भाई, -3 अल्फा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 9 अल्फा, माइनस में 9 अल्फा अपॉन रूट में, आया, कोई दिक्कत है, ठीक है, अपॉन मॉड निकालना है किसका, इसका, तो रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना है आपका, देख लेना भाई, 9 अल्फा के पावर 4 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, 3 बाहर निकलेगा, इसको कट कर देगा। अच्छा ये क्या है आपका, √2, ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब ये कहोगे यार ये तो अजीब दिख रहा है, भाई साहब कुछ कॉमन अगर भी होगा टेंशन ना लो, कटेगा पिटेगा। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, चलो भाई 3 कॉमन लेते हैं, क्या आएगा, पहले 3 कॉमन खत्म करता हूं, तो आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन में नीचे से अल्फा स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे 3 आएगा, और यहां से 3 कॉमन लेकर कट करूंगा तो यहाँ पे आएगा अल्फा के पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू √2, स्क्वायर करूं दोनों तरफ, बोलो, दो तरफ स्क्वायर करूंगा तो आएगा, या तो एक काम करो यहाँ से अल्फा क्या, a1 माइनस a2 किया है, यहाँ पे है, और इसका डॉट किया है इसके साथ मॉड ऑफ p क्रॉस q, सही है ना। तो अब इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, इसको बाहर निकालो इस पूरे को, तो सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखना भाई, ये आएगा अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, ये है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो 2, ये आएगा अल्फा के पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, नहीं आया, आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो एक बनेगा अल्फा की पावर 4, आई थिंक कट जाएगा, देखो 2 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, और ये अल्फा की पावर 4 बचेगा 2, एक बनेगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आंसर क्या है उसका, सम ऑफ रूट्स। तो इसका सम ऑफ रूट कर लोगे, सॉल्व थोड़ी करना है इसको, सम ऑफ ऑल वैल्यू पूछा है, क्या करोगे उसका सम ऑफ रूट, क्या होता है -b/a, तो करोगे आंसर आएगा आपका निकल के, चेक कर लेना, आपका आंसर निकल के आएगा, लिख लो आंसर भाई, -6, आंसर निकल के आएगा आपका -6। सॉल्व कर लेना, एक बार देख लेना पूरा प्रोसेस यही है, और एक बार लास्ट में रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर परफेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप यहां से अल्फा स्क्वायर कॉमन लेकर के ये वाला अल्फा कट कर सकते हो, चाहो तो, अगर आपको मन कर रहा है चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप सॉल्व कर लो, आंसर सेम है,
ठीक है, कर लोगे? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे क्या चीज, प्लेन स्टार्ट करेंगे, और देन आफ्टर स्फीयर पढ़ेंगे। 2 टॉपिक और बचा है, ये जेईई मेंस एडवांस प्रॉपर खत्म, जेईई मेंस यहीं तक था, जेईई मेंस खत्म है। आप वेक्टर के और 3D में लाइन के जेईई मेंस के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, 2023 के बाद प्लेन हट गया था, 22 या 23, तो 2023 या 2024 से 2026 तक, या 2023 से लेकर 2025 के 2026 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चन हैं प्लेन वेक्टर के और 3D के कर डालिए, और बाकी एडवांस के क्वेश्चन कल करते हैं प्लेन पे। ऑल द बेस्ट।